इस नए वजाहती जायजे में खुश आमदीद। आम तौर पर जब बात आती है नौजवानी के दौर की, तो ये अक्सर वालिदैन के लिए किसी तूफान या बहरान से कम नहीं लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक मुश्किल के बजाय एक शानदार मौके के तौर पर देखें। आज हम इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल और लाजवाल तरीक़ा तरबियत का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह इस बेहतरीन मॉडल की मदद से नौजवान लड़कियों की एक शानदार परवरिश की जा सकती है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम नुकात का अहाता करेंगे। हम आगाज़ करेंगे बेटियों की परवरिश की फजीलत से, फिर हया और इबादत, उसके बाद इखलाक और घरेलू जिम्मेदारियां, तालीम और मुस्तकबिल की तैयारी, और आखिर में इस सब की बुनियाद यानी नवी तरीक़ेकार का जायज़ा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, बेटियों की परवरिश की फजीलत और उसका बेपनाह रूहानी इनाम। इस्लाम में बेटियों की परवरिश महज कोई दुनियावी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो आखिरत की एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर एक ऐसी बात कही जो सीधा दिल में उतर जाती है। फरमाया कि जो शख्स सब्र के साथ दो बेटियों की परवरिश करता है, उससे जन्नत में बिल्कुल इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। ज़रा तसव्वुर करें, एक और जगह उसे जहन्नम की आग के सामने एक मजबूत ढाल बताया गया है। यह इस बात की वाज़ेह दलील है कि यह किस कदर अजीम और बुलंद मर्तबा नेकी है। अब इस मखसूस उम्र को देखिए, 12 से 18 साल। ये वो नाजुक दौर है जब एक लड़की जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ी से बदल रही होती है। ये दौर एक रोलर कोस्टर की तरह होता है, और यही वजह है कि यहाँ हमारे रिवायती सख्त तरीके शायद इतने मौसर ना हों। इस वक्त एक ख़ास, नरम और हिकमत भरे अंदाज की ज़रूरत होती है ताकि उनकी मासूम फितरत को बरकरार रखा जा सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हया और इबादत की तरबियत, यानी एक मजबूत रूहानी बुनियाद कैसे रखी जाए। अक्सर लोग हया को महज लिबास तक महदूद समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये निगाह और गुफ्तगू की पाकीज़गी का भी नाम है। ये जानकर कितनी हैरत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्दे में बैठी कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे। सूरतुन नूर की रोशनी में हया को किसी बोझ या मौशरती पाबंदी के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से अता करदा एक शानदार तहफ़्फ़ुज़ है, एक प्रोटेक्शन है, जो औरत को बावकार बनाता है और उसकी कुदरती पाकीज़गी को निखारता है। इबादत को एक आदत बनाने के लिए ये 3 अमली इक़दामात बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा उसूल क्या है? खौफ से पहले मोहब्बत। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठा दी जाए और फिर नरमी के साथ एहतिसाब किया जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते नमाज जैसी इबादत किसी दबाव का नतीजा नहीं रहेंगी, बल्कि वो उनकी अपनी अंदरूनी और इनफरादी ज़रूरत बन जाएंगी। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे अखलाक और घरेलू जिम्मेदारियों की और घर के अंदर किरदार साजी की। ज़रा एक लम्हे के लिए इस खूबसूरत मंजर का तसव्वुर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस्तिक़बाल के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह, ये शफ़क़त और एहतराम का वो आला तरीन मेयार है जो हर घर में होना चाहिए। जब घर में बेटियों को ऐसी गहरी मोहब्बत और इज्जत दी जाती है, तो उनका एतमाद खुद ब खुद आसमान को छूने लगता है। हम सब जानते हैं कि नौजवानी में गुस्सा और हसासियत काफ़ी आम होती है। हमारा रिवायती रद्द-ए-अमल क्या होता है? फ़ौरन डांट डपट और सख्ती। लेकिन नबवी तरीक़ा इसके बिल्कुल बरअक्स है। चीखने चिल्लाने के बजाय नरमी, हमदर्दी और सब्र से बात को समझाना नौजवान जहन पर कहीं ज़्यादा गहरा और मुस्बत असर डालता है। ये गुस्से की आग पर बिल्कुल ठंडे पानी की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी घरेलू जिम्मेदारियां दरअसल ज़िंदगी के बहुत बड़े असबाक हैं। हमें याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के काम खुद किया करते थे। जब लड़कियों को अपना कमरा खुद साफ करने या छोटे बहन भाइयों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो इससे उनमें खुद इन्हसारी पैदा होती है और वो मुस्तकबिल की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए बेहतरीन अंदाज में तैयार होती हैं। चौथा हिस्सा है तालीम और मुस्तकबिल की तैयारी और ज़हनी नशोनुमा। इस्लाम में इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर यकसां फ़र्ज़ है। इसकी सबसे शानदार मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीख़ है। वो एक ऐसी अजीम आलिमा थीं जिन्होंने मर्दों और औरतों दोनों को तालीम दी। ये इस बात का खुला सबूत है कि ख़वातीन की फ़िक्री सलाहियतें किसी से कम नहीं होतीं। बेटियों को तालीम के हर मैदान में पूरी महारत और लगन के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज के इस तेज़ तरीन दौर में महज निसाबी किताबें पढ़ लेना काफ़ी नहीं। दीनी इल्म और जदीद दुनियावी तालीम के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़न होना इंतहाई ज़रूरी है।
اور خاص طور پہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ڈیجیٹل دنیا کے چیلنجز اور دوستوں کے انتخاب کے حوالے سے سرپرستوں کو ایک دوست اور گائیڈ کا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ خود اچھے اور برے کی درست پہچان کر سکیں۔ 5واں اور سب سے اہم حصہ، نبوی طریقہ کار۔ آخر حکمت کے ساتھ پرورش کی کیسے جائے؟ انسانی نفسیات کے ان 3 مراحل کو دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ پہلے 7 سال صرف کھیل اور بے پناہ محبت، اگلے 7 سال تعلیم اور نظم و ضبط کے۔ لیکن ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکز ہے، یعنی 12 سے 18 سال کی عمر، وہ اس تیسرے مرحلے میں آتی ہے۔ یہ دور ہے مشورے اور رہنمائی کا۔ اس عمر میں مسلط کیے گئے اور زبردستی کے احکامات بالکل کام نہیں آتے۔ یہاں اثر ہوتا ہے تو بس دوست بن کر مشورہ دینے اور ان کی رائے کا احترام کرنے سے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بڑوں کا اپنا کردار سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ صرف حکم چلانے والے نہ بنیں، بلکہ ان کی باتیں سننے والے دوست بنیں۔ نماز اور حیا کے معاملے میں ان کے لیے ایک پریکٹیکل مثال سیٹ کریں۔ ان کے جذباتی اتار چڑھاؤ کے دوران صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی کامیابی کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اصل کامیابی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس معلوماتی جائزے کا اختتام ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ہماری بیٹیاں واقعی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے پروان چڑھ رہی ہیں؟ یہ محض ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک محاسبہ ہے۔ کیا ہماری دی گئی تربیت اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور جنت کا ذریعہ بن سکیں؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شاندار موضوع پر ہمارے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔